बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। ऐसा इस्तकबाल पाकिस्तान में किसका हो सकता है? एक ही आदमी है। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए तो उनके तोते उड़ गए थे कबूतर उड़ाने के चक्कर में, और पिछली दफा जब पाकिस्तान आए थे तो उनका भाई भी एयरपोर्ट उनको लेने नहीं गया था। तो नवाज शरीफ साहब की तो कहानी खत्म है। बेनजीर भुट्टो एक ऐसी लीडर थी जिनका आखिरी मरतबा इस्तकबाल हुआ था। उसके बाद से बार बार बिलावल को लॉन्च किया जाता है, कभी जरदारी को लॉन्च किया जाता है, कभी आसिफा जरदारी को लॉन्च किया जाता है, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन नहीं आता, पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो अगर निकला जेल से बाहर तो फिर आप इससे भी बड़ा इस्तकबाल देखेंगे। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं कि इमरान खान अगर बनी गाला की तरफ चलेंगे तो अडियाला जेल से लेकर बनी गाला तक अवामी अवाम होगी। इमरान खान अगर लाहौर की जानिब चलेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर में सिर्फ आपको अवामी अवाम नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। ये लोग इमरान खान के साथ एक समंदर अवाम का चलेगा, मुझे इस बात का पता है। अल्टीमेटली बाहर तो आ जाना इमरान खान ने, हमेशा निजाम कभी किसी को अंदर रख नहीं सकता, जितनी भी ज्यादती कर ले। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। अब पंजाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जिनकी हुकूमत बनाई गई है वो मकबूल नहीं है, और जो मकबूल है उन्हें दबाया जाता है, हत्ता के सहाफियों को भी पकड़ लिया जाता है। अब डीजी कहते हैं कि एक जमात पर हमला क्यों नहीं होता, यानी डीजी आईएसपीआर ने देखे ना, ये कहा कि एक जमात है उसके ऊपर हमला क्यों नहीं होता। और दूसरी तरफ वो जमात क्या कह रही है? वो जमात कह रही है कि हर हमला पाकिस्तान पर हमला होता है। तो एक ऐसी सोच जो कौमी सोच है उसमें कितना फर्क होता है, और एक जो सियासी सोच है, यानी डीजी आईएसपीआर जिनकी एक कौमी सोच होनी चाहिए वो कौमी सोच नहीं है, वो एक सियासी सोच है ऐसा लगता है। और पीटीआई ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, वो ये कहते हैं जी हर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला है। दूसरा नुक्ता उनका यह है कि हम मासूम लोगों की नकल मकानी और उनकी शहादतों को कबूल नहीं कर सकते। नंबर 3 उन्होंने कहा जी कि हम पर अफसोसनाक इल्जामात लगाए गए, सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सब कुछ ना किया जाए, मुतल्लिका फोरम पर आए वहां बात करें। उन्होंने कहा जी 21 जमातों का एलामिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली ये नहीं कहती कि आपका तरीकाकार गलत है। ये 21 सियासी जमातों का एलामिया था, और वो जो 21 जमातें हैं उनका एलामिया बाकायदा असद कैसर ने सहाफियों के हवाले भी कर दिया। उन्होंने कहा जी अमन जरगा में तमाम फरीकैन को हमने दावत दी और वहां इत्तफाक किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ मौजूदा पॉलिसी जो एस्टेब्लिशमेंट की है, जो बंद कमरों में बन रही है, वो पॉलिसी गलत है। नंबर 5 एक और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में इमरान खान को बाहर नहीं रखा जा सकता। लेकिन इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन है। अगर आसिम मुनीर साहब से भी आप पूछेंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल कौन है या अवाम सबसे ज्यादा बात किसकी सुनती है, तो आसिम मुनीर साहब कभी भूल कर भी अपना नाम नहीं ले सकते। वो यही कहेंगे कि इमरान खान ऐसा आदमी है जिसकी पूरा पाकिस्तान बात सुनता है। फिर एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान वो वाहिद जमात है जो इस वक्त अवाम और इदारों के बीच में जो खलीज मौजूद है उसको पुर करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, वरना ये खलीज कम नहीं होगी, लोग और मजीद नफरत करते जाएंगे। वो सियासत की वजह से होती है। देखिए जनरल बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले ये कहा था कि पाकिस्तान की फौज से पाकिस्तानी लोग प्यार नहीं करते, इस किस्म का एक उन्होंने गिला किया था। अल्फाज शायद मेरे आगे पीछे हो जाए, तो उन्होंने कहा उसकी वजह यह है कि हमने बहुत ज्यादा सियासत में मुदाखलत की है। तो ये वाला गंद तो जनरल बाजवा ने खुद भी मारा था, अभी भी मारा जा रहा है। अच्छा जी, एक और उन्होंने जो गिला किया, उन्होंने कहा जी मरकजी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स फराहम नहीं कर रही और खैबर पख्तूनख्वा का पैसा रोक कर बैठे, जिसकी वजह से अवाम की तरक्की पर पैसा नहीं लगाया जा सक रहा। क्योंकि एक और नुक्ते में उन्होंने कहा कि ये डीजी आईएसपीआर ने कहा कि दहशतगर्द पैसों के गुलाम है, कुछ $400 दे तो इधर बंदा मार देते हैं, $600 दे तो उधर बंदा मार देते हैं। तो अगर ये बात ठीक है तो इसका सादा सादा मतलब यह है कि वहां बेरोजगारी है, बेरोजगारी खत्म की जाए, गुर्बत है, गुर्बत खत्म की जाए, ताकि लोग दहशतगर्दों के साथी बनने की बजाय अमन व अमान की जिंदगी को तरजीह दें। ये जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ा तफसीली उन्होंने सारी चीजें सामने रखी। मेरे ख्याल में डीजी आईएसपीआर को ना सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तौबा करनी चाहिए, इससे बयानिया नहीं बनता, उल्टा नुकसान हो जाता है। और देखें ना, ये डीजी आईएसपीआर तो चला जाएगा। अब अहमद शरीफ है आज डीजी आईएसपीआर, कल इनके वालिद फौज में हो सकते थे, परसों कोई और था, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था, सारे चले गए। अब जनरल बाजवा जो गंद मार के गया है वो फौज की तारीख का हिस्सा बन गया। जनरल मुशर्रफ ने जो बेशर्मी की है वो फौज की तारीख का हिस्सा बन गई।
ये है नाज़रीन सूरत हाल। अब ऐसे में हुकूमत कहती है कि वो मुज़ाकरात करेगी। आपको लगता है कि ये कोई सेन अप्रोच है कि एक तरफ आप मार कुटाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुज़ाकरात होंगे? देखिए, इन्हें मुज़ाकरात में कोई संजीदगी नहीं है और इन्होंने मुज़ाकरात नहीं करने, इन्होंने अपना टाइम पूरा करना है और टाइम पूरा करने के लिए मार कुटाई भी करेंगे, जुल्म भी करेंगे, जबर भी करेंगे। ये 5 साल इन्होंने किसी तरह गुजारना है और फिर इन्होंने अवाम के रद्देअमल को रोक कर रखना है। अगर अवाम ने इनसे छुटकारा हासिल करना है तो उसे निकलना पड़ेगा और जब अवाम निकल जाएगी तो वो इनका आखिरी दिन होगा। ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि इनके पास इखलाकी जवाज कोई नहीं है। आलमी सतह पर भी, पाकिस्तान के अंदर भी सब लोग ये जानते हैं कि इनके पास इस हुकूमत को जारी रखने का कोई इखलाकी और कानूनी और आईनी जवाज नहीं है। जिस दिन लोग निकलेंगे इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो जारी किया गया है उसमें यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। लेनी मुसद्दिक मलिक साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। इमरान खान साहब ने वक्त का यजीद जो लफ्ज है वो भी इस्तेमाल कर दिया। कल उन्होंने कहा था कि यजीद और फिरौन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया और जनरल डायर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, तो ये आ गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाई। हम इस वाकये को कभी भी नहीं भूलने देंगे और अपने वर्कर्स और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। लेनी खान साहब ने फिर कह दिया जनरल डायर, और उन्होंने कहा जी डी चौक के अंदर उसी तरह का सानिया किया गया जैसा जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था। उन्होंने कहा ना इस वाकये को हम कभी भूलने देंगे और अपने वर्कर्स को और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे। यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौकिफ के ऊपर खड़ा है। वरना लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं, गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जिद्दी है और इमरान खान भी बहुत जिद्दी है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मर्तबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदिया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया है। मैं मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तुम डट कर लड़े यार, उनको बॉर्डर पे भेजा था आपने। वो कोई इंडिया से लड़ने गए थे, वो कोई उधर तालिबान से लड़ने गए थे, या कोई दहशतगर्दों के साथ उनकी बलूचिस्तान में लड़ाई हो रही थी, या कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे कहीं पे आपने भेजा हुआ था मिशन पे जो वापस आए हैं। भाई अपने शहरियों को मारने आपने भेजा था। अफसोस की बात यह है कि दोनों तरफ लोग मारे भी गए, दोनों तरफ लोग जख्मी भी हुए। अब कश्मीर पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, वो लोग खाली मार नहीं ना खाते, वो आगे से मारते भी हैं। पाकिस्तानी जो है इनमें ज्यादातर लोग खाली मार खा लेते हैं, लेकिन कश्मीरियों का थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ है, वो वापस मारते हैं और जब वो वापस मारते हैं तो फिर तकलीफ भी होती है। अब जो मनाजिर मैंने देखे यानी अच्छे नहीं लग रहे मुझे देखने में कि एफसी वालों को और पुलिस वालों को वहां लटा के बिठा के जो है वो वहां के मकामी लोग आजाद कश्मीर के मार रहे हैं, मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसी तरह ये एफसी वाले और पुलिस वाले वहां पे मकामी लोगों को भी मार रहे हैं, उन पे भी टॉर्चर कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकते हैं, उनके घरों के अंदर। इन्होंने तो औरतों को सड़कों पे घसीटा है, इन्होंने तो जलील किया है। अब मैंने अजीब चीज देखी कि पाकिस्तान के अंदर लोग अब इसके ऊपर दुख करने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्हें तकलीफ ही नहीं हो रही यूनिफॉर्म वाले लोगों को मार पड़ रही है। वो कह रहे हैं ठीक है जी, ये भी ऐसे ही मारते हैं, ये हमारी बच्चों को औरतों को मारते हैं, खवातीन को उठा के ले जाते हैं, ये बहन बेटियों को अगवा कर लेते हैं, बहुओं को अगवा कर लेते हैं, ये बच्चों को टॉर्चर करके माओं को वीडियोस भेजते हैं, ये मासूम बच्चों को उठा के थानों में ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, ये औरतों को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, जेलों में डाल देते हैं। अब ये जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस को सोचना पड़ेगा। आपने कभी गौर किया है कि जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है उसको इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, गंदा किया जाता है हमेशा पुलिस को। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े हमेशा पुलिस धोती है,
FC धोती है। उन्हें कहते हैं गंदा काम है, ये तुम करो, बदनामी होगी तुम्हारी, होगी जिल्लत होगी तुम्हारी। क्यों? ये इदारे नहीं है। इन्होंने तो रोजाना अवाम के बीच में रहना होता है, अवाम के बीच में जाना होता है। बहरहाल ये इनकी हरकतें इस वक्त नादरीन जो कोहाला में है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हैं और चंद किलोमीटर का फासला रह गया है जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली है वहां से। तो ये मुजफ्फराबाद जब चाहें अब दाखिल हो सकते हैं, इनके पास ये ताकत भी मौजूद है। और दूसरी जानिब जो है वो नाके ख़त्म कर दिए गए हैं, जितने नाके लगाए गए थे, जितना बंदोबस्त किया गया था वो ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन सरदार उमर नज़ीर साहब ने, ये एक रहनुमा है, वन ऑफ देम, जो अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा है, तो इन्होंने कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ फोर्सेस को अर्जा के मुकाम पर फिर इकट्ठा किया जा रहा है। याद रखो, अगर इसके बाद किसी किस्म का एडवेंचर किया गया तो तमाम तर हालात की जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान खुद होगी। उन्होंने एक कैटेगोरिकली ये बात बता दी। अब जनाब नाके तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इन बेशर्मों ने अपने मफाद के चक्कर में, अपने इक़्तिदार के चक्कर में, अपनी ताकत के नशे में आज़ाद कश्मीर के अंदर नफरत का एक ऐसा बीज बो दिया है जो फसल अब पता नहीं हमें कब काटनी पड़ेगी। ये बेशर्मी हो चुकी है, ये बेगैरती हो चुकी है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद कश्मीर के अंदर नफरत का वो वाला बीज बो दिया है जिसकी फसल पाकिस्तान को कभी ना कभी काटनी पड़ेगी। और ये घटिया हरकत भी इसी रिजीम के जिम्मे है। सिर्फ अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए इन्होंने ये किया कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी तरह लोगों ने अपना हक छीन लिया तो फिर पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तानी भी यही करेंगे। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात इनको करने पड़ने थे। ज़रा मुज़ाकरात की टेबल देखिए आप। एक तरफ बैठे हैं वफाकी वज़रा, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़रा, मौजूदा वज़रा, कैसे बड़े बड़े मुंह हैं इनके, चमकते हुए 100 वाट के बल्ब की तरह इनके मुंह चमकते हैं, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन खुराकें खाई हैं, इनके पास बेशुमार पैसा है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर्स में ट्रैवल करते हैं, ये इक़्तिदार के मालिक हैं और करप्शन कर करके इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरी तरफ सामने कौन बैठा है? ये बिल्कुल चंद लोग, एक दुकानदार, एक आम आदमी, ये आया मुज़ाकरात करने के लिए अपनी कौम के बिहाफ के ऊपर। ये है तब्दीली जो आज़ाद कश्मीर में आई है। पाकिस्तानियों को ये सीखना पड़ेगा और इससे सीखकर पाकिस्तानियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तानियों के पास रास्ता कोई नहीं है। अब नाज़रीन मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात में जो मेन चीज़ है वो वही 12 सीटें हैं कि जनाब ये 12 सीटें जो है ना, इनको तो फौरी तौर पे आप ख़त्म करें। अगर ये 12 सीटें ख़त्म नहीं होती तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती। बात आगे बढ़ेगी जब आप ये 12 सीटें ख़त्म करेंगे। अब इसमें कुछ इतलात आ रही हैं कि कुछ चीज़ें तय हो गई हैं और कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी, लेकिन ये 12 सीटों पे है कौन, ज़रा आपको मैं बताता हूँ। ये नाज़रीन एक पेशावर से है वज़ीर ख़ज़ाना, जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर ख़ज़ाना है वो पेशावर से है, अब्दुल माजिद खान। फिर इसके बाद जो है वज़ीर ट्रांसपोर्ट, ये रावलपिंडी से आया हुआ है, जावेद भट्ट। वज़ीर जंगलात नारोवाल से आया हुआ है, मोहम्मद अकमल। वज़ीर खुराक गुजरात से आया हुआ है, मोहम्मद अकबर। वज़ीर स्पोर्ट्स मुल्तान से आया हुआ है, मोहम्मद आसिम शरीफ। और मजहबी उमूर का वज़ीर जो है रावलपिंडी से लेकर गए हुए हैं, मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी। फिर वज़ीर सनअत व तजारत अटक से गया हुआ है, राजा मोहम्मद सदीक। वज़ीर इन्वेस्टमेंट, ये भी जनाब और कहीं से गया हुआ है, ये शादमत टाउन से। ये आमिर अब्दुल गफ़ार लोन। मेंबर पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वहाँ पे, ये गुलाम मयूद्दीन दीवान, ये लाहौर से जनाब गया हुआ है। तो आप अंदाज़ा करें, कोई गुजरावाला से है, कोई सियालकोट से है, फिर हाफिज हामिद रज़ा, ये भी सियालकोट से है। ये बंदे बाहर से गए हुए हैं, 12 बंदे, अंदाजा करें आप। और ये अहम तरीन सीटों के ऊपर बैठे हैं आज़ाद कश्मीर जाकर, और जो बजट ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो अरबों रुपए में है। इनके जो वोट्स हैं ना वो 1000 से भी कम है, यानी इतने थोड़े वोट लेकर ये जाकर वहां पे वजीर बन जाते हैं और अरबों रुपए का बजट ये इस्तेमाल करते हैं। क्या ये आज़ाद कश्मीर के अवाम के बजट के हकदार हैं? तो जवाब है कि नहीं है, और ये हो ही नहीं सकते। तो इसलिए शफाफियत के लिए इन शक्लों से आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो अब जान छुड़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हमारी जान छुड़ाओ भाई, इनको दफ़ा करो, इनके साथ आप हुकूमत बनाते हो, इनके साथ आप हुकूमत गिराते हो। अब इसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखते हैं बात कहाँ पहुँचती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग डटे हुए हैं और उनको रोकना ऐसा सच मुमकिन नहीं है। एक वीडियो जो है वो देखें ना, इस्लामाबाद पुलिस की, इनके ग्रुप्स के अंदर एक वीडियो चल रही थी, ऑडियो। ये इस्लामाबाद ग्रुप्स के अंदर ये ऑडियो थी। ये ऑडियो मैं आपको सुनाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और ये अगर ग्रुप्स के अंदर है तो किसी पुलिस वाले की है।
इस्लामाबाद पुलिस के ग्रुप्स में ये ऑडियो निकली है। मुझे एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे ये ऑडियो दिया। जरा ये ऑडियो आप सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि रियासत की सोच कैसी होती है और ये किस तरीके से पुलिस वाले सोचते हैं आवाम को लेकर। ये सुने आप। जो भी कश्मीरी आता है ना, थानों में आता है, जलील करें, कुत्ते की तरह जलील करें, नाके लगाएं, नाकों पे ये रुकती है गाड़ियां, उनको उतार उतार के तप्पे मारें, आईडी कार्ड नहीं है थाने में बंद करें, पर्चा दें भाई, जो कर सकते हैं करें ताकि इनको समझ आए कि इन्होंने क्या किया। ये नाज़रीन आपने देख लिया कि ये रवैया भी, आइडिया भी मुझे हो रहा है कि ये पुलिस वाले ऐसे बोलते हैं और ये उनकी जनाब उसके अंदर चल रहा है। पुलिस का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर ये चल रहा था। वहाँ से ये निकला कि जनाब जो मिल जाए कश्मीरी उसको तफ़े मार। यही इन्होंने पठानों के साथ किया था, पश्तूनों के साथ। जो आदमी पश्तून नजर आता था उठाओ इसको। कोई किसी का ड्राइवर है, कोई किसी का माली है, कोई वहाँ पे नौकरी करता है, किसी का वहाँ कारोबार है, किसी का होटल है, कोई काम करने के लिए आया हुआ है, वो सारे उठा उठा के बंद करना शुरू कर दिए थे। बड़ा रिएक्शन आया था खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तरफ से कि यार हमारे साथ क्यों ज्यादती कर रहे हो, ये हम किसी और मुल्क में तो नहीं आ रहे, अब कश्मीर के शहरियों के साथ इस तरह का सलूक करेंगे। ये घटियापन है, बेगैरती है, बेशर्मी है, इसको फौरी तौर पे बंद किया जाना चाहिए। दूसरा नादरीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये तो चले आज़ाद कश्मीर की चीज़ें हैं ना, ये तो मुज़ाकरात होंगे तो पता चलेगा कि क्या इसमें से निकलता है। हुकूमत को यहाँ घुटने टेकने पड़ेंगे, लोग अपने मुतालबात मनवा लेंगे, जो दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे पंजाब में जो हुक्मरान हैं उन्होंने आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बिल बोर्ड्स लगा दिए हैं। इसमें शहबाज शरीफ भी है, हिफ्ज़ मा तकद्दुम, बीच में नवाज शरीफ को भी डाला हुआ है थोड़ा सा, मरियम नवाज को भी। ये सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। इंपॉर्टेंट बंदे तो दो ही हैं, आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप। अब इनके फोटो लगा दिए गए हैं। एक तो आसिम मुनीर की तस्वीर जो है वो सियासतदानों के साथ ये जेब ही नहीं देती, ये होनी नहीं चाहिए थी। यानी इनका ये काम ही नहीं है ना, एक सरकारी अफसर की फोटो उठा के आप लगा दें, उसका वो काम ही नहीं है, वो तो सिक्योरिटी का काम है। तो आसिम मुनीर का फोटो उठा के आपने लगा दिया, कल आप आईजी का लगा देंगे, परसों आप किसी और का लगा देंगे, चीफ सेक्रेटरी का लगा देंगे, होम सेक्रेटरी का लगा देंगे। तो ये फिर हैं तो सारे एक ही रैंक के लोग हैं ना। तो अब उठा के आर्मी चीफ के फोटो हर तरफ चिपका दिए इन्होंने, और ये उनका काम नहीं है, जेब नहीं देता। ये आर्मी चीफ को इस पर नोटिस लेना चाहिए, उतरवाएं फटाफट, ये बदतमीजी है, ये नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पाकिस्तान में क्यों लगाई गई? क्या पाकिस्तानी इसे पसंद कर रहे हैं? नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने के लिए लगाई गई। ये तस्वीर और होर्डिंग्स लगा के इनकी रिपोर्ट बनाकर बाकायदा अमेरिका भेजी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों भेजी जाएगी अभी बताता हूं, लेकिन पाकिस्तानी इसे पसंद इसलिए नहीं कर रहे। रिएक्शन आ रहा है लोगों का कि लोग ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के सबसे बड़े हमायती हैं, इसराइली पॉलिसीज के सबसे बड़े सपोर्टर हैं और नेतन्याहू के बड़े अच्छे दोस्त हैं, और वो ये बातें अपने मुंह से कहते हैं, किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो क्योंकि इसराइल की पॉलिसी से पाकिस्तानी सख्त नाला हैं, नाराज हैं, तो उनके बेहतरीन दोस्त की फोटोज को यूं लगाना उस वक्त जब वहां पे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है इसराइल में, ये नामुनासिब है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इन्हें देना चाहती है अमन का नोबेल पीस प्राइज। हालांकि जंगबंदी के तमाम करारदादों को डोनाल्ड ट्रंप की जो अमरीकी हुकूमत है वो वहां पे वीटो कर देती है अक़वाम मुत्तहिदा में। ये अमन होने भी नहीं देते, जंगबंदी भी नहीं होने दे रहे, और वो अपनी शराइत के ऊपर चीजें करना चाहते हैं। अब उन शराइत से भी हुकूमत भाग रही है। लेकिन ये इन्होंने किया क्यों, मैं आपको बताता हूं। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं, और ये कर इसलिए रहे हैं कि इन्होंने ऑर्डर पहले से दे दिए थे। चीजें आने में बनने में तो 4 दिन लगते हैं, तो अब ये मार्केट के अंदर आके लग गई हैं। तो ये किया इन्होंने इसलिए है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिए दावत कि आप आए पाकिस्तान में, तो आपसे पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं, तो बड़ा माहौल बना हुआ है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप को घेर के पाकिस्तान में लाना चाहते हैं और उसके जरिए से अपनी कामयाबी के झंडे ये गाड़ना चाहते हैं। तो अभी तक तो इनको कंफर्मेशन कोई नहीं मिली, लेकिन इस किस्म की खुशामद करके ये कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम पाकिस्तान में आ जाए। शहबाज शरीफ ने नादरीन पाकिस्तान को फंसा दिया, क्योंकि इसहाक डार ने एक बात उठाई है। इसहाक डार ने कहा ये वो मुआहदा ही नहीं है जो शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया था। तो शहबाज शरीफ ने जब ट्वीट की थी बकौल इसहाक डार के, उस वक्त शहबाज शरीफ को वो वाला मुआहदा पता था या वो वाला मंसूबा पता था जो डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के बीच में तय हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में धोखा दिया और वो तब्दील कर दिया। अब ये इसहाक डार कह रहे हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, कहानी यही सुनाई है उन्होंने। इसहाक डार साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीजें तय की, उन चीजों की रोशनी में शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके शाबाश दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो चीजें तब्दील कर दी हैं, लिहाजा इन चीजों पे हम इत्तफाक नहीं करते। तो भाई नहीं करते तो लिखे ना शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ लिखे ना, शहबाज शरीफ लिखे कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिन बातों पे मेरे साथ इत्तफाक किया था ये वो बातें नहीं है, मुझे धोखा दिया गया अमेरिका के अंदर और मैं धोखे में नहीं आऊंगा, मैं इन्हें कबूल नहीं करता, बैठो दोबारा डिस्कशन करते हैं। कहे शहबाज शरीफ, ये बात कहे ना शहबाज शरीफ।
वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो ये बातें तय करके आया। डोनाल्ड ट्रंप झूठ नहीं बोल रहा। डोनाल्ड ट्रंप की ये आदत है, वो बात मुंह के ऊपर कर देता है। उन्होंने चौक में रख दिया पकड़ के उसने आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ को कि ये पहले दिन से मेरे साथ हैं, फ्रॉम बिगिनिंग दे आर विद मी। और ये जो पोस्टर बैनर लग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ये इस बात का सबूत है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की हां में हां मिलाकर आए हैं और